survivor last. They got me in the sights. No surrender, no trigger, fingers go. Living dangerous. सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल पोकेमॉन नेटवर्क। एंड गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा नेक्रोज़मा वर्सेस इटरनामैक्स इटरनेटिस के इस बैटल का विनर कौन होगा। एंड गाइस इस वीडियो में मैंने इन दोनों ही पोकेमॉन के फुल पावर्स को भी इंक्लूड किया है। सो चलिए गाइस अब हम इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। एंड फाइनली लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस चलिए हम सबसे पहले इन दोनों ही पोकेमॉन के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा नेक्रोज़मा से। सो गाइस देखो, अल्ट्रा नेक्रोज़मा बेसिकली एक ड्रैगन एंड साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। एंड ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है। एंड इसका अपीयरेंस अलोला रीजन में हुआ था। वहीं अगर बात की जाए इटरनामैक्स इटरनेटिस की तो इसका अपीयरेंस गलार रीजन में हुआ था। एंड ये एक ड्रैगन एंड पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है। गाइस इटरनामैक्स इटरनेटिस को लेकर अच्छी बात यह है कि अभी तक एनिमे वालों ने पॉइजन टाइप पोकेमॉन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन इटरनेटिस के आने के बाद अब पॉइजन टाइप पोकेमॉन की भी वैल्यू बढ़ गई है। एंड गाइस अगर हम बात करें इटरनामैक्स इटरनेटिस की तो ये एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके बेस स्टैट सबसे ज़्यादा है पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। वहीं अल्ट्रा नेक्रोज़मा के बेस स्टैट 754 हैं। तो चलिए गाइस अब हम फाइनली इन दोनों के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर एक तरह से देखा जाए यहाँ पर तो नेक्रोज़मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसने अपने बेस फॉर्म में ही अकेले सोलगैलियो एंड ल्यूनाला को हैंडल कर लिया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है नेक्रोज़मा के लिए अपने आप में ही। एंड अगर बात की जाए इसकी अल्ट्रा फॉर्म की तो अभी तक तो इसने अल्ट्रा फॉर्म में एक भी मूव नहीं यूज़ किया है, लेकिन आई एम श्योर कि जब भी इसकी कभी बैटल होगी अल्ट्रा फॉर्म में किसी भी पोकेमॉन के साथ तो वो बैटल देखने लायक होगी, क्योंकि इसके मूव्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट, क्योंकि गाइस देखो बिना किसी मूव को परफॉर्म किए ये इतना पावरफुल है। सो गाइस सोचो कि जब ये कोई मूव परफॉर्म करेगा तब इसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी। एंड इसकी पावर हमने देखी है इसके बेस फॉर्म में कि आखिर इसने क्या क्या किया था। एंड गाइस वहीं पर अगर हम बात करें इटरनामैक्स इटरनेटिस की तो ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि गलार रीजन में जितने भी जाइजेंटामैक्स या फिर डायनामैक्स फॉर्म है वो सारे के सारे इटरनेटिस की ही वजह से हैं। एंड इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। आई मीन इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ऑलमोस्ट गाइस मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट। एंड अगर ये चाहे तो किसी भी पोकेमॉन को उनके डायनामैक्स या फिर जाइजेंटामैक्स से उन्हें नॉर्मल भी कर सकता, या फिर उन्हें नॉर्मल से डायनामैक्स या फिर जाइजेंटामैक्स फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करवा सकता है। एंड गाइस वहीं पर अगर हम बात करें अल्ट्रा नेक्रोज़मा की तो इसकी पावर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी पावर्स क्या क्या हैं। ऑफ कोर्स यार, इसने बिना किसी मूव को ही परफॉर्म किए एक बहुत ही बड़े मीटेरॉइड को रोक दिया था। एंड उस पूरे की पूरे जगह को हील भी कर दिया था जहाँ पर इसकी बैटल हुई थी। एंड सारे गार्डियंस को इसने अकेले ही हरा दिया था। इस वजह से हम इसकी पावर्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड गाइस अगर हम देखें एक तरह से तो अल्ट्रा नेक्रोज़मा की उसके बैटल में सबसे ज़्यादा साथ देने वाली चीज़ है उसके बॉडी से निकलने वाले लेज़र। एंड यार इसके बॉडी से निकलने वाले लेज़र काफ़ी दूर तक ट्रैवल भी कर सकते हैं। एंड यार इसके लेज़र्स के बीच में जो भी चीज़ आएगी वो एक तरह से पूरी तरह से जल जाएगी या फिर जल के राख हो जाएगी, क्योंकि इसके लेज़र्स की टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। एंड गाइस अगर हम इटरनेटिस के एडवांटेज के बारे में बात करें तो इटरनेटिस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, जिसके हिसाब से उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है बैटल में। एंड ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा पोकेमॉन है, या फिर कह सकते हैं साइज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा पोकेमॉन है। इटरनामैक्स इटरनेटिस गाइस, इटरनेटिस नहीं, इटरनेटिस दूसरा है एंड इटरनामैक्स इटरनेटिस दूसरा है। एंड गाइस मुझे नहीं लगता है कि इनके बेस फॉर्म को कंपेयर करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यार बेस फॉर्म को कंपेयर करना एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इनकी रियल पावर तभी पता चलेगी जब ये अपने फुल फॉर्म में लड़ेंगे, यानी कि अपनी फुल पावर में लड़ेंगे। सो अगर एक तरह से यहाँ पर देखा जाए गाइस तो यहाँ पर दोनों ही के दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। दोनों के पास अपने दो टाइप के सिग्नेचर मूव्स भी हैं एंड दोनों की दोनों अपने रीजन के सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन हैं। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो इस बैटल में मुझे लगता है कि अल्ट्रा नेक्रोज़मा जीत सकता है। अब यार इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आप सभी को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यार, जहाँ तक बात रही अल्ट्रा नेक्रोज़मा की तो इसकी एनर्जी मुझे नहीं लगता है कि कभी भी एग्जॉस्ट हो सकती है, क्योंकि यार ये चाहे तो दूसरे यूनिवर्स से जाकर लाइट की एनर्जी लेकर खुद की एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है या फिर खुद की हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी बैटल करते वक्त एग्जॉस्ट होगा। एंड अगर हम बात करें इटरनामैक्स इटरनेटिस की तो मैंने ये कहा था कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि इसकी एनर्जी कभी भी एग्जॉस्ट हो सकती है या नहीं। गाइस देखो, हो सकता है कि इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो सकती है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है। ये चाहे तो इन्फिनिट तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है, लेकिन यार इसकी इस बात की कोई सी भी गारंटी नहीं है कि ये इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी या फिर नहीं।
एंड यार वहीं पर अगर देखा जाए तो नेक्रोजमा की पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इटर्नामैक्स इटरनेटस, क्योंकि यार बिना किसी मूव को ही परफॉर्म किए इसने एक मीटियोरॉइड को भी रोक दिया था एंड उस जगह को भी हील कर दिया था। एंड इसने अपने बेस फॉर्म में क्या क्या किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो यार अगर इसके बेस फॉर्म की पावर को देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है। सो यार सोचो कि अपने अल्ट्रा फॉर्म में ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड यार अल्ट्रा फॉर्म में तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं, जैसे कि ये लेज़र्स भी फायर कर सकता है या फिर इसके बॉडी की टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड यार अगर देखा जाए तो इटर्नामैक्स इटरनेटस का कोई सा भी मूव उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा अल्ट्रा नेक्रोजमा पे, क्योंकि यार ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड यार अगर हम बात करें इटर्नामैक्स इटरनेटस की, तो ऐसा हो सकता है कि इटर्नामैक्स इटरनेटस जल्दी नहीं थके, लेकिन यार एक ना एक दिन तो उसे एग्जॉस्ट होना ही है। लेकिन अल्ट्रा नेक्रोजमा मुझे नहीं लगता है यार कि कभी वो एग्जॉस्ट हो पाएगा। हाँ मुझे लगता है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्ट्रा नेक्रोजमा कभी एग्जॉस्ट ही नहीं होगा लड़ते लड़ते, लेकिन यार उतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी इटर्नामैक्स इटरनेटस होगा, क्योंकि यार अल्ट्रा नेक्रोजमा दूसरे यूनिवर्स से जाकर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड अपनी हेल्थ को रीगेन कर सकता है, या फिर कहूँ तो रिकवर कर सकता है अपने आप को। एंड अगर हम बात करें इटर्नामैक्स इटरनेटस की, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी एनर्जी उसकी एनर्जी जो है वो कभी एग्जॉस्ट ही ना हो। एंड यार उसके मूव्स भी उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि यार अल्ट्रा नेक्रोजमा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड वहीं पर अगर हम अल्ट्रा नेक्रोजमा की बात करें तो इसकी एनिमे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इटर्नामैक्स इटरनेटस से, एंड इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर कोई मूव उसे इफेक्ट भी करता है तब भी यार उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना अल्ट्रा नेक्रोजमा का मूव इफेक्टिव होगा। एंड यार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इसकी लेज़र एक बार भी लग जाए इटर्नामैक्स इटरनेटस को तो उसका क्या हाल होगा। सो यार गाइस मेरे हिसाब से इस बैटल का क्लियर विनर होगा अल्ट्रा नेक्रोजमा। सो यार ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो ला दूँ। सो यार मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।